शाहरुख खान ने हाथ फैलाए, उधर से हीरोइन ने बोला बाबूजी मुझे जाने दो। बाबूजी ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। फिल्मों में जितना आसान प्यार दिखाया जाता है, भारतीय समाज में असल जिंदगी में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, बैरियर्स, जब इन सब के डंडे पड़ते हैं तो सारी कस्में वादे रखे रह जाते हैं। ऐसे में भारतीय लोगों का जो राइट टू लव और राइट टू मैरिज है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपनी कई लैंडमार्क जजमेंट्स में स्थापित किया और यह बोला कि भारत में जितने भी कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं उनके पास अपनी मर्जी से प्रेम और अपनी मर्जी से विवाह करने का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं पिछले 5 साल में राइट टू लव और राइट टू मैरिज को लेके, और भारतीय समाज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या टिप्पणी करी है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। सबसे पहले समझते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनका राइट टू लव और राइट टू मैरिज के बारे में क्या बोलना है। क्या यह शब्द मैंने खुद अपने वीडियो में इस्तेमाल करा या सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल कई बार किया हुआ है? जवाब है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस शब्द का प्रयोग अपने अलग अलग जजमेंट्स में करा और उन्होंने बोला कि जितने भी भारत में लोग हैं उन सबके पास अपनी मर्जी से प्यार करने का अधिकार है। यदि कोई सामाजिक तत्व, इफ एनी सोसाइटल एलिमेंट उनसे ये अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो ये इनह्यूमन है, मतलब कि ये इंसानियत के खिलाफ है, कंपैशन के खिलाफ है और ये सही बात नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स में बोला गया कि हमारे यहां जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, इस शब्द के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रेस देते हुए बोला कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बाकी लोगों से हटके होती है, जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेक्सुअल माइनॉरिटीज के कॉलम में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी है, जो हमारे सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, उनका प्यार के लिए एक अलग स्ट्रगल चालू है और उनके प्यार को सोशल सबऑर्डिनेशन फेस करना पड़ता है। कि मतलब हमारे समाज के जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं कि लड़का सिर्फ लड़की से प्यार कर सकता है, लड़की सिर्फ लड़के से प्यार कर सकती है, वो भी सेम गोत्र में, सेम कास्ट में, सेम रिलीजन में, और ये सारी चीजें जो होती हैं कि समाज जो है वो प्यार और शादी में एक सीमा रेखा बनाता है। ऐसे में लोगों का जो राइट टू लव है वो उनसे छीना जाता है, जो कि काफी ज्यादा इनह्यूमन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि जो राइट टू लव की एक जंग है, जो राइट टू मैरिज की एक जंग है, वो सिर्फ सेक्सुअल माइनॉरिटीज की या एक कास्ट या एक धर्म की नहीं है, वो हम सबकी है। समाज के इन लाइंस के, इन रेखाओं के खिलाफ, समाज जो कि प्यार या शादी को दबाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ, ये हम सबकी एक कलेक्टिव लड़ाई है, ये बैटल ऑफ ऑल है। जब भी आपको मुख्य परीक्षा या एसए में राइट टू लव, डिग्निटी, राइट टू मैरिज या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एसए या मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 और 2 में उत्तर लिखने के लिए आता है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को भूमिका की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं ये सुप्रीम कोर्ट की किसी ना किसी जजमेंट से लिए हैं और ये मेरा खुद का टिप्पणी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 वर्षों में कौन सी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स पास करी हैं और उनमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या बोला। सबसे पहली जजमेंट है शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम 2018, जिसको हम फेमसली हादिया केस के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक हिंदू महिला और एक मुसलमान व्यक्ति की जो शादी है उसे हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही एडल्ट्स हैं, और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है, इसलिए उनका जो राइट टू लव है, उनका जो राइट टू मैरिज है, वो हम अपहोल्ड करते हैं और हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो आपस में शादी करी वो अवैध नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है, दैट इज नॉट अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस में भी बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे को एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इज्जतदार जीवन जीने का अधिकार। ऐसे में अगर आप किसी से उनका विवाह करने का या प्रेम करने का अधिकार छीनते हो तो ये उनके इज्जतदार जीवन के खिलाफ भी जाता है, उनकी डिग्निफाइड लाइफ के खिलाफ भी जाता है। अब मैं यहां पे आपको कुछ गहरे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको आप जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में यूज कर सकते हैं।
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम या शादी करता है तो उसे समाज से उसके लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, उसे समाज से अप्रूवल या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सोशल अप्रूवल फॉर पर्सनल डिसीजंस इज नॉट रिक्वायर्ड। शादी जो है वो आपका प्राइवेट मैटर है, वो आपके राइट टू प्राइवेसी के अंडर भी आता है। और ऐसे में यदि आप किसी से प्रेम या शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समाज की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अगर दो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसमें समाज के डिसीजन, समाज के अप्रूवल डिसअप्रूवल की कोई जगह नहीं बचती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर आप हमारे समाज में प्लुरैलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप हमारे समाज में अलग अलग ग्रुप्स को पास लाना चाहते हैं तो इस टाइप से शादियां होनी चाहिए, तभी हमारा जो संविधान है उसकी प्लुरैलिटी जो है वो बनी रहेगी। मतलब कि आपका काम है शादी करना, आपका काम है प्रेम करना, और इसमें समाज अगर आपको रोकने की कोशिश करता है, चाहे धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इवन जेंडर के नाम पे, तो वो अवैध है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम अपने उत्तर में ये वाली जजमेंट को कोट कर सकते हैं। दूसरी जजमेंट 2018 की ही, जिसे कहते हैं शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के खिलाफ पास करी थी। आपको पता है कि गांव बिहार के एरियाज में ऑनर किलिंग आज भी होती है, जहां पे अगर आप अपनी जात से बाहर जाके शादी करते हैं तो फिर उसे माना जाता है, या नीची जाति में शादी करते हैं तो ये माना जाता है कि नहीं, ये हमारे सम्मान के खिलाफ है और अपना सम्मान बचाने के लिए हमारे को लड़का लड़की दोनों को मार देना चाहिए। इसे ऑनर किलिंग बोलते हैं। बहुत ही घिनौना अपराध है, दंडनीय अपराध है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस प्रकार के अपराध की हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और इसलिए शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो ऑनर किलिंग है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। यदि कोई किसी से शादी करना चाहता है तो उसे किसी भी फैमिली, कम्युनिटी, क्लैन, किसी भी पंचायत की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का जीवन साथी चुनने की जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अंदर दिया जाता है। आर्टिकल 19 के अंदर आपको एक मूल अधिकार दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप किसी के लिए अपना प्रेम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हो वो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सिमिलरली आर्टिकल 21 की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपके पास पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी मर्जी के पार्टनर का चुनाव करें। और इसलिए ये जो प्यार करने का और शादी करने का अधिकार है, इसमें जब भी उत्तर आएगा आप आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को कोट कर सकते हैं। अगली जजमेंट है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल माइनॉरिटीज के फेवर में एक जजमेंट पास करी, एलजीबीटी कम्युनिटी के फेवर में जजमेंट पास करी। और उन्होंने बोला कि जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 377 है, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यदि दो सेम जेंडर के लोग शादी करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। और हम इस चीज को डीक्रिमिनलाइज करते हैं। पहले क्या होता था कि यदि लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रही है, तो इसको समाज के पैमाने पर गलत माना जाता था कि ये तो लेस्बियन है, ये तो गे है। इस तरीके से इन शब्दों को डेरोगेटरी बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इसका डीक्रिमिनलाइजेशन करते हैं। मतलब कि अगर एक लड़का एक लड़के से और एक लड़की से, मतलब कि सेम जेंडर में प्यार होता है, तो उस चीज को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। और सेम जेंडर में प्यार करने से किसी को भी कोई दंड, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको यहां पे लीगल कर दिया गया। नवतेज सिंह जौहर जजमेंट। तो हमने एक जजमेंट देखी इंटर रिलीजन मैरिज की, हादिया केस में हमने ऑनर किलिंग के ऊपर जजमेंट देखी, हमने यहां पे सेम सेक्स मैरिजेस देखी। अगला मुद्दा है लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि अगर आप अपने समाज के बाहर, अपनी कम्युनिटी के बाहर जाके इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस करते हो तो यह पूर्ण रूप से अलाउड है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब कि एक कास्ट दूसरी कास्ट में शादी कर रही है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में शादी कर रही है, तो ऐसा हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैंने आपको बताया एक तो इससे हमारे देश की डाइवर्सिटी, प्लुरैलिटी जो है वो बनी रहेगी, जो हमारे देश की विभिन्नता है वो बनी रहेगी। और अगर आप अलग अलग कास्ट में, अलग अलग कम्युनिटीज में शादी कर रहे हो तो इससे दो कम्युनिटीज, दो कास्ट के बीच का जो मतभेद है वो कम होगा कि नहीं अभी तो वहां पे हमारे बच्चों की शादी हुई है तो आपस में लड़ना नहीं है, साथ में मिलकर रहना है। मतलब कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, यूनिटी इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए
हमारे को इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा लक्ष्मीबाई चंद्रागी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। साथ में उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू मैरिज है वो एक फंडामेंटल राइट है और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपके पास पूरा अधिकार है अपनी मर्जी के पार्टनर को चुनने का। ऐसे में आपका जो शादी करने का डिसीजन है और आपकी जो डिग्निटी है दैट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू ग्रुप थिंकिंग। मतलब कि एक समाज का जो ग्रुप है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपकी शादी के बारे में, इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी इंटर रिलीजन के बारे में, ये सब आपको नहीं सोचना है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला एज लॉन्ग एज दो लोग शादी करना चाहते हैं उनको कोई भी ग्रुप, कोई भी समाज का तत्व जो है वो नहीं रोकेगा। यहां पे राइट टू मैरिज, राइट टू लव के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार और निकाला जिसे कहते हैं राइट टू चॉइस, कि आप अपनी मर्जी के पार्टनर को चुन सकते हो। तो जब भी आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आपको मॉक क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, तो पूरा वीडियो देखेंगे एंड तक। जब भी सोसाइटी के ऊपर, जीएस पेपर 2 के ऊपर आपको पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा तो आप ये पॉइंट हमेशा मेंशन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिग्निफाइड लाइफ के अंदर 3 राइट्स जो हैं वो बताए हैं, राइट टू लव, राइट टू मैरिज एंड राइट टू चॉइस। हमारा अगला जजमेंट है देवूजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023। इस केस में बेसिकली हुआ कि 2 महिलाएं जो थी वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में थी, मतलब कि 2 महिलाएं जो थी वो साथ में रह रही थी पार्टनर्स की तरह। केरला हाई कोर्ट ने एक महिला को बोला कि आप एक काम करिए, आप अपनी जेंडर सेंसिटाइजेशन काउंसलिंग करिए, मतलब कि आप अपने काउंसलिंग करवाइए सो दैट महिलाओं से हटके पुरुषों की तरफ आपका ध्यान जाने लगे और ऐसे में 2 महिलाएं साथ में ना रहें। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट को फटकार लगाई और यह बोला कि ये किस प्रकार की जजमेंट आपने पास करी है। सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और देवूजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रिलेशनशिप जो है पूरे तरीके से वैध है, एक्सेप्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जैसा कि केरला हाईकोर्ट ने बोला जेंडर सेंसिटाइजेशन काउंसलिंग के लिए आप जाइए, ऐसे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से साथ में रह सकते हैं। हमने टाइम टू टाइम देखा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की तरह यहां पे एक्ट करता है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की तरह बिहेव करता है एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करता है। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट के रोल के ऊपर कभी क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या कर रहा है, तो आप यहां से लैंडमार्क जजमेंट्स को कोट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली जजमेंट्स, पर्टिकुलरली नवतेज सिंह जोहर वाली जजमेंट मेंशन कर सकते हैं। यहां पे देखते हैं प्रीलिम्स 2019 में यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी। वर्बेटिम क्वेश्चन जो भी हमने देखा 2019 में बना था, आर्टिकल 19, 21, 25, 29। तो यहां पे आंसर होगा आर्टिकल 21 कि डिग्निफाइड लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट टू मैरिज देखता है। अब आप कह सकते हैं सर आपने तो आर्टिकल 19 भी बताया था। आर्टिकल 19 इज बेसिकली फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लव। राइट टू मैरिज जो है वो डिग्निफाइड लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में कवर होगा। मुख्य परीक्षा के कुछ यहां पे सवाल देखते हैं। एक सवाल था व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। भारत का समाज जो है आगे भी बढ़ रहा है लेकिन फिर भी अपने कल्चर को साथ लेते हुए चल रहा है, बताइए कैसे। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि हम अपने कल्चर को साथ तो लेके चल रहे हैं कि शादी जो है पूरे विधि विधान से होती है, अगर आपको मैरिज का यहां पे पॉइंट डालना हो, लेकिन उसमें जो कास्ट बैरियर, रिलीजन बैरियर, सोशल बैरियर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे वो जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बैरियर्स को हटाया जा रहा है। या फिर व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के नाम पे आज जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो यहां पे अगर आप अगेन इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में कुछ कोट करना चाहते हैं हादिया वाले केस से, तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना था, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स। कास्ट के अलग अलग ग्रुप्स और पंचायत बनते जा रहे हैं, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला, अगर आप कास्ट की लाइनें खत्म करना चाहते हो, लोगों को पास लाना चाहते हो, तो इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिजेस कराइए, उससे कास्ट के बीच की आपस की लड़ाइयां जो है, गैप जो है वो कम होगा। वहां पे ये वाली जजमेंट को एज इट इज आप लिख सकते हैं, 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये, राइट। अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से, जहां पे एक मैसिव डिस्काउंट ऑफर चालू है 40% डिस्काउंट का। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं मधुद गुप्ता तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 1-to-1 guidance, personal mentorship, mains answer writing, live and recorded classes of all the educators, daily test, answer analysis, सब कुछ, GS करंट अफेयर, CSAT ऑप्शनल,
पेपर 1, 2, 3, 4 प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है अनअकैडमी पे। 16 फरवरी से बैचेस शुरू हो रहे हैं। रेफरल कोड यूज करेंगे मदद गुप्ता। साथ के साथ अपना लक्ष्य का हिंदी बैच भी लॉन्च हो रहा है, इसके लिए भी आप रेफरल कोड यूज करने वाले हैं मदद गुप्ता फॉर अप टू 40% डिस्काउंट। और हमारा जो पूरा सब्सक्रिप्शन है 0% EMI पे अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारा खुल चुका है राजेंद्र नगर में, बैचेस शुरू होने वाले हैं। एनरोल करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।